यस, दिस इज वरुण महाजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अप्रैल 3rd वीक का करंट अफेयर्स। तो अप्रैल 3rd वीक का करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। पहला आर्टिकल हमारा क्या रहेगा, तो यहाँ पे ये बताया गया इन विच स्टेट वाज इंडियाज टॉलेस्ट अम्बेडकर स्टैचू अनवील्ड रिसेंटली। तो आपको पता है कि अम्बेडकर जी जो है उनका टॉलेस्ट स्टैचू अगर हम बात करें उसको अनवील किया गया है, तो वो कहाँ पे किया गया, इसका सही आंसर क्या होगा बताओ ज़रा। सही आंसर है इसका तेलंगाना, हैदराबाद में। ठीक है, तो अब ये हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हो। तो नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए हेल्थ प्रोग्राम डेट लॉन्च बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो ये जो ए हेल्थ प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और इस प्रोग्राम का क्या पर्पस है, क्या मेन गोल, क्या ऑब्जेक्टिव है। सही आंसर है इसका टू टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑफ द एनिमल्स इन द विलेज। तो बेसिकली ये देखने को मिलता है कि जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उनकी जो है हेल्थ वगैरह जो है वो ठीक रहनी चाहिए। ठीक है, कोई भी डिजीज़ वगैरह उनको ना लगे। ठीक है, तो प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट, प्रॉपर उनका चेकअप होना चाहिए। तो इसलिए बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ये है कि जो एनिमल्स हैं हमारे, ठीक है, विलेज में, तो उनकी जो है वो हेल्थ का जो है वो टेक केयर किया जाएगा। ठीक है, उनका ध्यान रखा जाएगा। तो आप हल्का सा इसके बारे में भी जो है वो आइडिया रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जूस मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली टू स्टडी विच प्लैनेट। तो आपको पता है जूस मिशन जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इससे पहले एक हमें पता है कि एक जूनो मिशन भी है। ठीक है, वो भी सेम मतलब कि जिस प्लैनेट को ये मिशन स्टडी करेगा वही प्लैनेट को जूनो मिशन भी स्टडी करता है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये जो मिशन है किसको स्टडी करेगा, ये जुपिटर प्लैनेट को स्टडी करेगा। वैसे ही हमारा एक जूनो मिशन होता है। ठीक है, जूनो मिशन होता है, ये नासा का मिशन है जिसका काम यही है कि जुपिटर जो है उसको जो है वो स्टडी किया जाएगा। और जूस मिशन जो है ये किसका है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसका ये मिशन है। ठीक है, तो ये आप हल्का सा आइडिया रख सकते हो कि जूस मिशन जो है वो लॉन्च किया गया रिसेंटली किस प्लैनेट को स्टडी करने के लिए, जुपिटर को स्टडी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना कंपनी कैटेगरी 1। तो हम ये बोलेंगे कि कौन सी कंपनी है जिसको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का जो है स्टेटस जो है वो दे दिया गया है। तो क्या आंसर होगा इसका। सही आंसर है इसका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर, आंसर सी। तो ये इसका सही आंसर है। आपको पता है कि आपको ये पता है कि हमारा नेशनल सोलर मिशन जो है जिसको 2010 में लाया गया था, उसके टारगेट्स जो हैं वो कब तक हमें मतलब कि 2010 में लाया गया था, और ये बोला गया था कि 2023 तक जो है 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाएगी फ्रॉम द सोलर एनर्जी। तो हम ये बोलेंगे कि ये कंपनी जो है वो आगे निकल कर आई है, इसने जो है वो टारगेट्स को इम्प्लीमेंट किया है नेशनल सोलर मिशन के। तभी हम बोल सकते हैं कि यही सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इस कंपनी को जो है मिनी रत्ना कंपनी कैटेगरी 1 का जो है वो स्टेटस जो है वो दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। इसकी अगर हम बात करें, ये आर्टिकल बताओ, ये है जी अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड एडीआर रिपोर्ट 2023 विच चीफ मिनिस्टर हैज़ मैक्सिमम एसेट्स। तो हम ये बोलेंगे कि रिसेंटली जो है एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि एडीआर रिपोर्ट 2023, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि कौन से चीफ मिनिस्टर जो हैं जिनके सबसे ज़्यादा एसेट, जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसेट जो हैं वो कौन से चीफ मिनिस्टर के पास है। आपके लिए ये क्वेश्चन है, पिक्चर से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका आंसर क्या है, जगन मोहन रेड्डी जी। ठीक है, तो इनके पास बोला गया है कि अच्छे खासे एसेट्स वगैरह जो हैं, ठीक है, अच्छी प्रॉपर्टी इनके पास है, अच्छा खासा इनके पास पैसा है, अमीर है ये। ठीक है, तो ये एडीआर रिपोर्ट 2023 के द्वारा जो है ये रिपोर्ट के थ्रू ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड। तो अब ये बताओ जी, वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है, ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन बताओ ज़रा। सही आंसर है इसका 18 अप्रैल। ठीक है, अब 18 अप्रैल आपको पता है, 17 अप्रैल की अगर हम बात करें, इस दिन हम क्या मनाते हैं, हेमोफेलिया डे। ठीक है, हेमोफेलिया डे, एक सेकंड मुझे लिखने तो यहाँ पे सही तरीके से। ठीक है, हेमोफीलिया डे जो है वो सेलिब्रेट किया था 17 अप्रैल को, और 18 अप्रैल को हम सेलिब्रेट क्या करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे। और उसके बाद
19 अप्रैल की अगर हम बात करें, इस दिन सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लेबर डे, ठीक है। और उसके बाद 21 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल सिविल सर्विस डे, ठीक है। तो ये भी आप आइडिया रख सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 18 अप्रैल को, ठीक है। तो ये आप आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2022। तो आपको पता अभी मिस इंडिया का टाइटल जो है वो दिया गया है 2022 का। तो हम ये बोलेंगे ये किसने जीता है, पिक्चर से ये आपको आइडिया लग गया होगा, नंदिनी गुप्ता जी, ठीक है। तो आप ये नाम याद रख सकते हो, इनको मिस इंडिया का जो है वो टाइटल जो है वो दिया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन जाने तो हम ये थोड़ा सा जानेंगे कि शीनी शेट्टी जी जो है, इन्होंने इनको जो है ये अवार्ड से मतलब कि आप बोल सकते हैं कि क्राउन वगैरह जो है शीनी शेट्टी ने जो है क्राउन पहनाया नंदिनी गुप्ता को। तो हम ये बोलेंगे कि आने वाले टाइम पे ये कम्पीट करेंगे मिस वर्ल्ड के लिए भी, ठीक है। तो इससे पहले नंदिनी गुप्ता से पहले हम ये बोलेंगे कि शीनी शेट्टी जो है वो मिस इंडिया जो है वो बने थे, ठीक है। तो ये भी आप हल्का सा इसके बारे में भी आइडिया जो है वो आप रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपनी हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर 2022 टू 2023। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है जापान। तो हम ये बोलेंगे कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो कौन बना है, जब से ज़्यादा इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, ट्रेड वगैरह कर रहा है 2022-23 में। तो हम ये बोलेंगे कौन सी मतलब कि कौन सी कंट्री है, तो हम ये बोलेंगे वो आ जाता है जी, ये कंपनी नहीं है, ये कंट्री लेके चलना है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि ये आंसर सही इसका क्या है, जापान, ठीक है। तो आपको पता है इससे पहले जो है वो चाइना की हम बात करते थे। चाइना जो है चाइना के साथ हम बात करें, चाइना के साथ ट्रेड वगैरह जो था, लेकिन अब जो है चाइना के साथ हम ट्रेड जो है बड़ा ही डाउन कर दिया, बड़ा ही कम कर दिया है, ठीक है। तो चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है। अब ज़्यादा ट्रेड इंडिया का किसके साथ किया जा रहा है, जापान के साथ किया जा रहा है। तो अब ये याद रख सकते हो कि हमारी इंडिया जो है सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर जापान जो है इंडिया का, यानी कि इंडिया जो सबसे ज़्यादा ट्रेड जो इस समय किसके साथ कर रहा है, जापान के साथ कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, जापान। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु हैज रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द बिजनेस ऑफ द डेकेड अवार्ड बाय द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो यही ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है इनके द्वारा जो है ये अवार्ड दिया गया है, बिजनेस ऑफ द डेकेड अवार्ड। तो ये रिसेंटली जो है वो किनको दिया गया है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ मेरे को। सही आंसर है इसका कुमार मंगलम बिरला जी, ठीक है। तो इनको ये हम बोलेंगे कि यही बिजनेस ऑफ द डेकेड अवार्ड जो है वो दिया गया ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा। तो आपको पता है ये जाना माना मतलब कि जाना माना इनका अपना ब्रांड है। जैसे आपको तो आइडिया के जो आप देखते हो, आइडिया ब्रांड इन्हीं का है, ठीक है। जैसे कि आइडिया के सिम्स वगैरह आप देखते हो। फिर हम बात करें एलन सोले देख लो, जैसे कि आप देख लो बिरला सीमेंट, ठीक है। तो ये सारे ब्रांड जो है इनके हैं। तो हम ये बोलेंगे इनको रिसेंटली जो है बिजनेस ऑफ द डेकेड अवार्ड जो है उसे सम्मानित किया गया, किसके द्वारा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है। तो ये हल्का सा आप इसके बारे में जो आइडिया जो आप रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच डांस हैज रिसेंटली रजिस्टर्ड इट्स नेम इन द गिनेस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड। तो बताओ जी इस बुक में जो है किसका नाम रिसेंटली जो है वो रजिस्टर किया गया है। तो आपको पता है जी हम ये बोलेंगे कि बिहू का भी किया गया, ठीक है। और हम बात करेंगे चाहू का भी किया गया, ठीक है। ये चाहू डांस आ गया और ये बिहू डांस आ गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों को आप नाम जो है याद रख सकते हो। तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है छोटा सा, मुझे अब ये बताओ कि बिहू डांस जो है ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है। ये मुझे आप नीचे कमेंट में बताओगे। और चाहू डांस जो है ये भी मुझे आप कमेंट में बताओगे कहाँ से ये बिलोंग करता है, ठीक है। ये आपके छोटा सा होमवर्क है, थोड़ा सर्च मारो गूगल में और सर्च मार के मुझे कमेंट में इसके बारे में बताओ। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच स्टेट इज देयर द बरनावपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वाज इन न्यूज़। तो हम ये बोलेंगे बरनावपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रिसेंटली बड़ा ज़्यादा ये न्यूज़ में था। अब ये न्यूज़ में क्यों था वो भी हम देखेंगे। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये न्यूज़ में था, ये कौन सी स्टेट में जो है ये लाई करता है, लोकेटेड है, ठीक है। ये पहले बताओ, फिर मैं न्यूज़ आपको बताता हूँ ये न्यूज़ में क्यों था। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो हम ये बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ में ये बरनावपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है। रिसेंटली बड़ा ज़्यादा न्यूज़ में था, न्यूज़ में इसलिए था, बोला जा रहा था कि असम से हम बोलेंगे कि इंडियन वाइल्ड बफेलो जो है
ठीक है, जो कि हम बोलते हैं कि स्टेट एनिमल है छत्तीसगढ़ का। तो इसको जो है भेजा गया कहाँ, छत्तीसगढ़ के हम बोलेंगे कि बरनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तभी जाके हम बोलेंगे ये हम बोलेंगे कि तभी जाके जो है ये न्यूज़ में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आ गया था, कि ये बोला जा रहा था कि असम से जो है हम बोलेंगे इंडियन वाइल्ड बफेलो जो स्टेट एनिमल है किसका, छत्तीसगढ़ का। तो उसको जो है भेजा गया कहाँ पे, बरनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। ठीक है, तभी जाके हम बोलेंगे ये न्यूज़ में था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टेट हैज टेकन द इनिशिएटिव टू क्रिएट डीएनए बेस्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडीज। तो हम बोलेंगे कौन सी स्टेट जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव जो लिया है, ठीक है, डीएनए डेटाबेस जो है तैयार किया जाएगा ताकि डेड बॉडीज जो है उनको आइडेंटिफाई जो है वो किया जा सके। तो इसका सही आंसर क्या है ये बताओ मुझे। सही आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सिटीजन होंगे हिमाचल प्रदेश के, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी, डीएनए डेटाबेस जो है वो तैयार किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, फिर वो डीएनए डेटाबेस की हेल्प से डेड बॉडीज का इन फ्यूचर जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप हल्का सा इसके बारे में जो है वो आइडिया जो आप रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये बताओ जरा क्वेश्चन इसका मुझे आप आंसर, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर एज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्को स्टेट। तो कौन सी हम बोलेंगे कि कंट्री जो है रिसेंटली इसको डिक्लेयर कर दिया गया कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट नार्को स्टेट जो है डिक्लेयर कर दिया गया, कौन सी जी कंट्री है बताओ। ये कंट्री या स्टेट एक ही बात होती है। ठीक है, ठीक है, अगर हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कंट्री को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे बताओ कि कौन सी कंट्री जो है इसको रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्को स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, तो कौन सी कंट्री बन जाती है, कौन सी स्टेट बन जाती है। सही आंसर है इसका सीरिया। तो आपको पता है कि सीरिया क्या है, बेसिकली यहाँ पे यही जो है इलीगल ड्रग्स वगैरह जो है वो मतलब कि उसको इलीगल ड्रग्स की सप्लाई करता है, वहाँ से पैसा जनरेट करता है, वही पैसा जो है उसको यूज़ किया जाता है टेररिज्म में। ठीक है, वहाँ फंडिंग में, टेररिज्म की फंडिंग में। तो आप बोल सकते हो कि ये हम बोलेंगे कि ये सबसे हम बोलेंगे कौन सी कंट्री आई थी जिसको डिक्लेयर कर दिया गया कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट नार्को स्टेट है, वो है जी सीरिया। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव द नेशनल क्वांटम मिशन विद अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच कैपिटल। तो हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली जो अप्रूव कर दिया है नेशनल क्वांटम मिशन जो इसको अप्रूव किया गया है, तो इसमें कितना खर्चा जो है किया गया, कितने अमाउंट का ये प्रोजेक्ट है, तो ये बताओ मेरे को सर आप। सही आंसर है इसका 6000 करोड़। तो हम ये बोलेंगे कि आपको ये पता है कि नेशनल क्वांटम मिशन जो है क्या, बेसिकली इस मिशन में यही बोला गया कि हाई स्पीडिंग कंप्यूटिंग जो है वो की जाएगी, मतलब कि इस टाइप के डिवाइसेस अच्छे अच्छे बनाए जाएंगे जिनका यूज़ जो है वो किया जाएगा। जैसे कि आप देखो एग्जांपल से मैं बताऊं, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करना है, तो हमारे पास अच्छे से डिवाइसेस होने चाहिए जो इस टाइप की चीज़ों को जो है वो डिटेक्ट कर सके। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया इस क्वांटम मिशन में जो है, नेशनल क्वांटम मिशन में ऐसे ही डिवाइसेस वगैरह अच्छे अच्छे बनाए जाएंगे जिनका काम जो हम बोलेंगे कि और बेटर होगा कि उन डिवाइसेस क्या करेंगे, यही जो भी मतलब कि चेंजेस आ रही हैं उनको अच्छे से डिटेक्ट कर पाएंगे, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रही हैं उनको डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो हाई स्पीड कंप्यूटिंग की जो है वो बात की जा रही है, तो आप ये भी इसके बारे में भी जो है वो हल्का सा आइडिया आप जो रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रिसेंटली, विच कंट्री हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अब ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है 2023 की, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। तो अब बताओ जी कौन सी कंट्री बन जाती है हमारी वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है हमारी पूरे वर्ल्ड की, तो वो कौन सी कंट्री बन जाती है, इसका आंसर मुझे बताओ। सही आंसर है इसका इंडिया। तो आपको पता है इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, उसने अब चाइना को भी जो है वो पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, पहले चाइना में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बोली जाती थी एज़ कम्पेयर टू इंडिया में, लेकिन अब इंडिया ने जो चाइना की जगह ले ली है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिल रही है, ऐसा रिपोर्ट 2023 के द्वारा जो है बताया गया, जो कि रिलीज़ की गई है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। ठीक है, तो ये आप हल्का सा आइडिया रख सकते हो, इसका सही आंसर क्या है आपका, इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, who has been appointed as a new military advisor to the National Security Council Secretary। तो बताओ जी ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी जो है इनके नए मिलिट्री एडवाइजर जो है वो अपॉइंट किए गए, तो किनको अपॉइंट किया गया, इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है इसका संदीप सिंह जी। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रख सकते हो, इनको मिलिट्री एडवाइजर जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी जो है उनका जो है वो बना दिया गया। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो वो कौन थे, वो आप याद रख सकते हो, वो उनका नाम था
तो इनसे पहले जो थे वो कौन थे, अनिल सिंह चौहान जी। तो इनको जो रिप्लेस करके आप देख सकते हो कि संदीप सिंह जी जो है, इनको जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी जो है, इनकी हम बात करें न्यू मिलिट्री एडवाइजर जो है वो पॉइंट जो है वो कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। वेयर हैज़ द फर्स्ट वर्ल्ड बुद्धिस्ट समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो हम ये बोलेंगे कि पहली वर्ल्ड बुद्धिस्ट समिट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई गई है। कहाँ पे करवाई गई है? सही आंसर इसका क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में हम बोलेंगे कि हमारी पहली वर्ल्ड बुद्धिस्ट समिट जो है उसको ऑर्गेनाइज करवाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन इज द नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये बता चुका हूँ आपको पहले भी कि नेशनल सिविल सर्विस डे जो है हम सेलिब्रेट कब करते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके। ठीक है, तो ये इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 21 अप्रैल। ठीक है, तो ये भी याद रखो। तो नेक्स्ट आ गया हमारा ये लास्ट है। तो यहाँ पे हम देखें एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023, इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा इंडिया में। इंडिया में कौन सी स्टेट में इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा? ये है जी आपके लिए क्वेश्चन, का बताओ आंसर। सही आंसर है इसका गोवा। तो गोवा में इसको एससीओ 2023 में इसको ऑर्गेनाइज जो है वो करवाया जाएगा। तो अब ये भी इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी बहुत ही रख सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही था थर्ड वीक ऑफ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से। ठीक है, बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाकी आपका जो एनसीईआरटी चल रही है 6 क्लास की, वो एज इट इज़ कंटिन्यू चलेंगी। आज तो आप वो आ नहीं पाएगी। ठीक है, तो अब ये है कि चलो आज ही आपकी वीडियो आ गई है, तो अब आपकी एनसीईआरटी जो है वो भी मैं कल या हो सकता है आज मैं उसकी वीडियो बना के दे दूँ। ठीक है, अगर आज आएगी तो अच्छी बात है, अगर आज नहीं आई तो कल आपको उसकी वीडियो जो है मिल जाएगी एनसीईआरटी की। ठीक है, आपको पता है एनसीईआरटी में क्या करें, कि जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं कि हम 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। एक डिटेल एनालिसिस बिल्कुल स्पून फिटिंग के तौर पे मैं कराऊंगा, लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे, कोई लाइन को नहीं छोड़ेंगे। और बेसिकली यहाँ पे ये है कि आपको पता है कि आप अगर जेकेएस या आईएएस या आप जेकेएसएसबी या एसएससी या कोई भी आप स्टेट पीएस या फिर कोई भी स्टेट पीएससी हो आपकी, या कोई भी स्टेट एसएसबी हो आपकी, ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम ले लो, रेलवे का ले लो, बैंकिंग का ले लो, आपको पता है कि एनसीईआरटी एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एनसीईआरटी पे अगर अच्छी से कमांड आप बना लोगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपकी एनसीईआरटी पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ऐसे मैं आपका एडवांस कोर्स भी स्टार्ट कर सकता था, बट एडवांस कोर्स अभी मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। पहले मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करूँगा, उसके बाद मैं आपके ऊपर एडवांस कोर्स पे लेके आऊँगा। फिर मैं पूरी आपकी जो रमेश सिंह होती है आपकी इकोनॉमिक्स की, वो हम पूरी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मैं आपके साथ आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया भी आपको पढ़ाऊंगा, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ेंगे। ठीक है, जो जो बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारी, ठीक है, तो वो सारी बुक्स जो हैं वो अच्छी अच्छी बुक्स जो भी रेप्यूटेड बुक्स हैं वो सारी जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, वो एडवांस कोर्स में आएगा। ठीक है, तभी मैंने क्या किया, आपके कोर्स को 2 में डिवाइड कर दिया। एक कोर्स होगा आपका बेसिक कोर्स, एक होगा आपका एडवांस कोर्स। ठीक है, एडवांस कोर्स तभी आप पढ़ पाओगे जब आपका बेसिक स्ट्रांग हुआ है। वो क्यों? क्योंकि जब मैं एडवांस कोर्स पढ़ाऊंगा ना, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहेंगे कि ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है। तो इसलिए पहले आपको बेसिक पता होगा, तो एडवांस कोर्स करने के लिए आपको जो है कम टाइम लगेगा चीज़ों को समझने के लिए। तो इसलिए आपके कोर्स को मैंने 2 में डिवाइड किया। एक होगा आपका बेसिक कोर्स, एक होगा आपका एडवांस कोर्स। बेसिक कोर्स जो है जिसमें आपकी एनसीईआरटी को पूरे डिटेल में कवर किया जाएगा, हर एक लाइन को कवर किया जाएगा, कोई लाइन नहीं छोड़ी थी। तभी आप देख रहे हो मैं लाइन बाय लाइन रीड कर रहा हूँ, साथ ही समझा रहा हूँ, ताकि कोई भी लाइन जो छूटनी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद एनसीईआरटी जैसे खत्म होती है, फिर मैं आपके एडवांस कोर्स के ऊपर आ जाऊँगा। वहाँ पे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, जो भी आपका आर्ट एंड कल्चर, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आपके प्रीलिम के या फिर जेकेएसएसबी के, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, तो वो सारे हम सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाकी ये है कि बने रहिए। तो बाकी यही है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो नए लेक्चर के साथ। ठीक है, तो बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू।